टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स में मेरी रुचि इसलिए है कि सबसे ज्यादा रोजगार देता है, सबसे ज्यादा रोजगार देता है। और मध्य प्रदेश में बेटियां और बहनें आगे बढ़ के काम करती है। 3-3 शिफ्टों में हमारे यहाँ काम होता है। 24/7 कारखाने के चक्के चलते रहते हैं, कभी काम बंद करने की वहां जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में सभी प्रकार के लूम्स कार्यरत है। वीविंग के क्षेत्र में टेक्निकल टेक्सटाइल श्रेणी के अंतर्गत भी हम तेजी से उन्नति करने का काम कर रहे हैं। अभी हम रेडीमेड गारमेंट्स के क्षेत्र में भी चौथे स्थान पे, लेकिन जल्दी पहले स्थान पर आना है। उस दिशा में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो बड़े गारमेंट उद्योग हैं उनको आकर्षित करने के लिए हमारे पास विशेष रेडीमेड गारमेंट पॉलिसी है, जिसमें गारमेंट इकाइयों को 200% तक के प्रोत्साहन दिए जाते हैं। और इसलिए 50 करोड़ से अधिक के निवेश पर गारमेंट उद्योगों को मेगा स्टेटस देने का भी प्रावधान किया है। स्किल डेवलपमेंट हेतु अप्रैल ट्रेनिंग डिजाइन सेंटर, ग्लोबल स्किल पार्क हमारे यहाँ मौजूद है। ऑटोमोबाइल की बात यहाँ काफी विस्तार से कही गई है, इसलिए बहुत विस्तार में मैं उसके नहीं जाऊंगा। अकेले पीथमपुर ऑटो क्लस्टर में 25,000 लोग कार्यरत है। जो आवश्यक सपोर्ट इंफ्रा चाहिए ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, इंडो जर्मन टूम रूम हमारे यहाँ है, द सेंट्रल फॉर्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ है, ऑटो टेस्टिंग ट्रैक हमारे यहाँ है, नेटरैक्स हमारे यहाँ है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की वैल्यू चेन के हर स्तर जैसे कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग और सहयोगी इकाइयां हमारे यहाँ स्थापित है। और अब तो ईवी का मैंने बताया, वो भी हम स्थापित कर रहे हैं। देखिए जनाब, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, मध्य प्रदेश लेपर्ड स्टेट है, मध्य प्रदेश बल्चर स्टेट है, मध्य प्रदेश क्रोकोडाइल स्टेट है, और अब तो मध्य प्रदेश चीता स्टेट भी हो गया है। यहां नहीं थे तो नामीबिया से प्रधानमंत्री ले आए, अभी दक्षिण अफ्रीका से और आने वाले हैं, और इसलिए मध्य प्रदेश चीता स्टेट भी होगा। और ये ऐसे नहीं कह रहा हूं, हम चीता प्रोजेक्ट बना रहे हैं। श्योपुर जिले में चीते आए, वहां आसपास की सड़कें, रहने को रिसोर्ट चाहिए, होटल चाहिए, गाड़ियां चाहिए, कई तरह की सुविधाएं चाहिए। और इसलिए मध्य प्रदेश चीते की रफ्तार से दौड़ना चाहता है प्रगति और विकास के पथ पर। आइए चीता प्रोजेक्ट भी आप आके देखिए। हमारे यहाँ महाकाल महालोक है, मैं सच कह रहा हूं, जरूर देखिएगा आप, अद्भुत बनाए। महाकाल महाराज के दर्शन भी कीजिए, अद्भुत ऊर्जा क्षेत्र सचमुच में हमें भी प्रेरणा देता है। आप में भी नई ऊर्जा आएगी। लेकिन उसके बाहर जो महाकाल महालोक बनाए, एक शिव सृष्टि की रचना की गई है। उज्जैन में होटलों में कहीं जगह नहीं है, लोग घरों में ठहरा रहे हैं, होम स्टे शुरू हो गया है। आइए वहां होटल बनाइए, रिसोर्ट बनाइए। इंदौर में जरूरत है, पूरे मध्य प्रदेश में। ओरछा में राम राजा विराजते हैं, तो मैहर में हमारी मैहर वाली शारदा मैया है, तो चित्रकूट में भगवान राम विराजते हैं। रिलीजियस टूरिज्म, देवास में चामुंडा मैया, तो सलकनपुर में विजयासन मैया। अलग अलग ग्वालियर हो, शनिचरा में शनि महाराज विराजते हैं। रिलीजियस टूरिज्म की संभावनाएं, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की संभावनाएं, हेरिटेज टूरिज्म की संभावनाएं अगर कहीं देखना है तो मध्य प्रदेश में देखिए। यहाँ स्वच्छता, यहाँ हरियाली, यहाँ सेफ्टी, यहाँ शांति, यहाँ ईज ऑफ लिविंग, और क्या चाहिए आईटी के लिए। इसलिए आईटी की अगली डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश ही है मैडम, मैं ये कहना चाहता हूं। और आपने देखा टीसीएस, इंफोसिस सब मध्य प्रदेश आ रहे हैं। हमारे यहाँ 4 आईटी पार्क, 5 आईटी एसजीएड है। इकोनॉमिक कॉरिडोर इंदौर पीथमपुर हम विकसित करने का काम कर रहे हैं, जिसमें दोनों तरफ 500 एकड़ कमर्शियल भूमि पर प्लग प्ले एंड इंफ्रा का निर्माण किया जाएगा। और रेंटल अगर देखें तो बाकी शहरों की तुलना में 7 से 10 गुना तक रेंटल दरें हमारी कम हैं। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर इनमें हमारे आईटी पार्क है। भोपाल और जबलपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की हमने स्थापना की है। मैं और बताऊंगा तो समय बहुत लगेगा, लेकिन विशिष्ट नीति के माध्यम से आईटी बीपीओ कंपनियों को आकर्षक सुविधाएं, यहां से रियायती दरों पर भूमि, कैपिटल सब्सिडी, ट्रेनिंग सब्सिडी, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन छूट, ये सब हम देते हैं। और कोई कस्टमाइज पैकेज चाहिए तो आपका प्रोजेक्ट लेके आ जाओ, उस पर भी हम विचार कर लेंगे। अपनी टीम के साथ हम बैठते हैं, विचार करते हैं, और अगर कोई छूट या सुविधा देनी होती तो वो देने का काम करते हैं।